दोस्तों, एक एसडीएम साहब अपनी सरकारी गाड़ी में अपनी पत्नी को लेके कहीं सफर कर रहे थे। तभी उन्हें एक ठेला दिखाई दिया जिसको एक महिला चला रही थी और सब्जी बेच रही थी। तभी एसडीएम साहब अपनी गाड़ी से उतरते हैं और ठेले की तरफ जाते हैं, लेकिन वो औरत अपना चेहरा छुपाने लगती है। तभी एसडीएम साहब बोलते हैं, काजल, मैंने तुम्हारा चेहरा पहचान लिया है, अब तुम चेहरा मत छिपाओ। तभी वो औरत रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और एसडीएम साहब से माफ़ी मांगने लगती है। दोस्तों, कौन थी वो महिला जो एसडीएम साहब से माफ़ी मांग रही थी और अपना चेहरा छिपा रही थी? इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी जानने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, भागलपुर जिला में एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था काजल। काजल दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा हसीन थी और इसी खूबसूरती पर उसको बहुत ज़्यादा ही घमंड था, बहुत ज़्यादा ही घमंड था उसको। वो जब अपने सहेलियों के साथ होती तो बातें करती कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा और मेरा जो हस्बैंड आएगा वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम होगा, बहुत ज़्यादा ही राजकुमार होगा। कोई ऐरा गैरा से मैं शादी करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, हूर परी हूँ और मेरा जो हस्बैंड होगा वो भी बहुत खूबसूरत होगा। तभी कुछ ही दिन के बाद काजल के पिताजी को चिंता सताती है कि काजल अब बड़ी हो रही है और अब काजल की शादी करना चाहिए। तभी काजल के पिताजी एक लड़के का रिश्ता लेके आते हैं और साथ में काजल का भाई भी होता है और काजल को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, देखने में भी बहुत टैलेंटेड है। तो तभी काजल पूछती है कि दिखने में कैसा है? तो उसके पिताजी बोलते हैं, दिखने में कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है और लंबा चौड़ा भी है, लेकिन तुम्हारे इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन वो बहुत पढ़ा लिखा समझदार लड़का है और बड़ों छोटे की इज्जत करना जानता है। तभी काजल बोलती कि नहीं, मुझे उसका फ़ोटो दिखाइए। तभी उसका भाई उसको फ़ोटो दिखाता है तो काजल देखती है कि अरे ये तो कैसा लड़का है, मैं तो सोच रही थी कि मेरा तो कोई राजकुमार आएगा, लेकिन ऐसा लड़का है, इससे मैं शादी नहीं करूँगी, ये दिखने में खूबसूरत नहीं है। मैं तो दोस्तों को बोलती थी कि मेरा राजकुमार आएगा, अब दोस्त देखेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं इससे शादी नहीं कर सकती। पिताजी खूब समझाते हैं कि लड़का बहुत ही होनहार है, काबिल है, बहुत जल्द उसको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन काजल नहीं मानती है। फिर उसके घर वाले सारे मिलकर समझाते हैं तो काजल किसी तरह शादी के लिए तैयार हो जाती है और 2 महीने के बाद उसकी शादी फिक्स होती है एक अमरजीत नाम के लड़के से। और 2 महीने के बाद अमरजीत बारात लेकर काजल के दरवाजे पर चला आता है। जैसे अमरजीत बारात लेके काजल के दरवाजे पर आता है, सारे लोग खुशी मना रहे होते हैं और जैसे ही वरमाला का टाइम आता है, अमरजीत काजल को फूल माला पहना देती है, लेकिन काजल अमरजीत को वरमाला नहीं पहनाती है और बोलती है कि अरे आपने तो फोटो दिखाया था, उसमें तो फिर भी ठीक ठाक लग रहा था, यहाँ तो उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल ये काला लड़का है, मैं इतनी खूबसूरत लड़की हूँ, उस काले लड़के से मैं कैसे शादी करूँगा, मेरी तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी, पिताजी मैं से शादी नहीं करूँगा। और अमरजीत के पिताजी कहते हैं कि आप अपनी बारात लेके वापस चले जाइए, मैं इससे शादी करने वाली नहीं हूँ, मैं इसको वरमाला पहनाने वाली नहीं हूँ। तभी से गाँव के सारे लोग हैरान परेशान हो जाते हैं और काजल से बोलते, अरे काजल ये तुम क्या कर रही हो, बारात दरवाजे पे आ चुकी है, तुम ऐसी बात बोल रही हो। तभी काजल बोलती कि नहीं, मैं इससे बिल्कुल शादी नहीं करूँगी, ये बिल्कुल काला है और मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मुझे तो कोई खूबसूरत सा लड़का चाहिए। घर वाले बहुत समझाते हैं, उसके पिताजी समझाते हैं, भाई समझाते, लाख समझाने के बावजूद जब लड़की नहीं मानती है, तभी कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है कि गांव में एक जबरन शादी हो रही है। तभी वहां पे पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस वाले काजल से पूछते हैं कि क्या ये लड़का आपको पसंद है, आप इससे शादी करना चाहते हैं? तभी काजल बोलती कि नहीं, ये लड़का मुझे पसंद नहीं है और ये लोग मेरा ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। तभी पुलिस के दखल देने के बाद वो शादी रुक जाती है और अमरजीत के पिताजी अपनी बारात लेकर वापस चल रहे होते हैं। जैसे ही अपने गांव से
थोड़ी दूर पहुंचते हैं तभी गांव का एक किसान था, बहुत ही चालाक था और होशियार था। वो अमरजीत के पिताजी से कहते हैं कि मेरी एक लड़की है जो खूबसूरत तो है, काजल की तरह खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ों छोटे का इज्जत करना जानती है, समझदार है, थोड़ी पढ़ी लिखी है। अगर आप चाहें तो उससे आप शादी कर सकते हैं, और चूँकि आप घर जाएंगे तो गांव में बहुत बदनामी होगी, इसलिए आप चाहिए तो मेरी लड़की से शादी कर लीजिए और इस लड़की को लेके अपने घर जा सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा दान दहेज तो नहीं है, लेकिन जो ही है मैं अभी दे सकता हूँ उसको, और इसको मैं रुखसत कर सकता हूँ। इसी तरह वो अपने मेरी बेटी को बहू बना कर ले जाओगे तो गांव में कोई बदनामी नहीं होगी, क्योंकि पहले के ज़माने में गांव में बहुत ज़्यादा बदनामी हुआ करती थी अगर कोई बारात खाली लौटती थी तो। ये सुन के अमरजीत के पिताजी हामी भर देते हैं और उसी थोड़ी देर के बाद शादी होती है और दोनों एक दूसरे को वर्णमाला पहना के एक दूसरे के पति पत्नी बन जाते हैं। और अमरजीत के पिताजी बारात लेके अपने घर चले आते हैं। दूसरी तरफ वो काजल थी जो दरवाजे से बारात लौटा चुकी थी और अपने घर में बदनामी कर चुकी थी, पूरे मोहल्ले में शर्मिंदगी करवा चुकी थी, पूरे गांव वाले उसको हंसते हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको खूबसूरती पर इतना घमंड था कि उसको वो बहुत हैंडसम लड़का चाहिए था। उसके कुछ दिनों के बाद वो काजल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी पकड़ लेती है और वहीं एक नौकरी पकड़ लेती है और नौकरी करने लगती है। तभी वहाँ मुलाकात एक राजकुमार नाम के लड़के से होता है। नाम तो राजकुमार होता है लेकिन दिल फकीरों वाला होता है, और वो राजकुमार देखने में हैंडसम था, गुड लुकिंग था, तो ये काजल को बहुत पसंद आया। लेकिन वो लड़का अंदर से बहुत शराबी जुआरी कबाबी किस्म का था, लेकिन इस चीज़ की परवाह काजल को नहीं थी और इसको पता भी नहीं था कि वो इस किस्म का इंसान है। तभी काजल कुछ दिनों तक उससे दोस्ती करती है और उसके बाद धीरे धीरे दोनों की प्यार हो जाता है, और जब प्यार परवान चढ़ने लगता है तो काजल और राजकुमार दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ दिनों के बाद 2-4 महीनों के बाद धीरे धीरे राजकुमार की असलियत सामने आने लगती है और वो शराब पी के घर आने लगता है और उसके टेलीफोन पर रोज रोज लड़कियों का कॉल आने लगता है। तब इसको मालूम चल जाता है काजल को कि ये एक नंबर का अय्याश किस्म का इंसान है जो लड़कियों के साथ अय्याशी करता है, शराब भी पीता है, जुए भी खेलता है, सारी गंदी हरकतें इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और ठीक 10 महीने बाद एक बच्चे को जन्म देती है। एक बच्चे को जन्म देने के बाद फिर दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, काफ़ी मारपीट शुरू हो जाता है और एक दूसरे को बुरा भला करती है। और फिर दूसरे साल एक और बच्चा इसी में पैदा हो जाता है। अब ये काजल 2 बच्चों की माँ हो चुकी थी और धीरे धीरे उसके शराब ने, उसके अय्याशी ने, उसके पास जो भी संपत्ति थी सारी संपत्ति राजकुमार की बिक्री हो चुकी थी। अब उसके पास ठीक से खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। तब ये काजल को फिक्र होता है कि मेरी ज़िंदगी तो किसी तरह कट जाएगी, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। यही सोच के वो राजकुमार से तलाक ले लेती है और तलाक लेके वो अकेले एक घर में रहने लगती है। जैसे ही वो घर में रहने लगती है तब उसको फिक्र होती है कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अकेले हूँ, अब मुझे खाना पीना कहाँ से होगा, मेरे पास तो कोई रोज़गार नहीं है। तभी वो एक ठेला लेती है और ठेला पे सब्जियाँ बेचने लगती है। जब वो सब्जियां बेचने लगती है इसी तरह 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो जाते हैं और 300-400 रुपये डेली के वो कमाने लगती है और इसी से अपने दोनों बच्चों का वो परवरिश करती है। फिर एक दिन वो ठेला लगाकर एक जगह जा रही थी और सब्जी बेच रही थी कि अचानक पीछे से देखे कि कोई एसडीएम साहब अपनी गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। और जैसे ही वो एसडीएम साहब गाड़ी से नीचे उतरते हैं तभी काजल की नज़र उस पर पड़ती है, और जब काजल की नज़र उस पर पड़ती है तो वह पहचान लेती कि अरे ये तो वही लड़का है अमरजीत जिससे मेरी शादी होने वाली थी और मैं शादी नहीं की। वो शर्म से अपना चेहरा छुपा लेती है। जो लड़का था वो उसको पहचान लेता है और उसको आवाज़ देता है कि ए काजल रुको, ए काजल रुको। तो वो काजल वहीं पर रुक जाती है और रुकने के बाद समझ में आ जाता है एसडीएम साहब को ये तो वही लड़की है। तब
अमरजीत पूछता है कि तुम तो बहुत खूबसूरत थी और मुझे पता चला था कि जो तुम्हारी शादी हुई थी वो बहुत हैंडसम लड़के से हुई थी, बहुत पैसे वाले घराने में हुई थी। तुम्हारा आखिर ये हाल कैसे हो गया? तुम यहाँ सब्जी बेच रही हो। अचानक से मैं कहीं जा रहा था अपने पत्नी के साथ, तभी मैं देखा कि तुम सब्जी बेच रही हो। तभी मैं अपनी गाड़ी साइड करके चला आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। तभी वो काजल जो है अपनी पूरी कहानी एसडीएम साहब को सुनाती है कि देखिए ऐसे ऐसे मेरी शादी हुई थी और शादी होने के बाद वो लड़का तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था, गुड लुकिंग था, लेकिन एक नंबर का आवारा, बदचलन और अय्याशी के लड़कियों के साथ अय्याशी करने वाला लड़का था। इसीलिए धीरे धीरे और एक नंबर का शराबी भी था, इसलिए धीरे धीरे रोज़ रोज़ हमारा झगड़ा होने लगा, आपस में मारपीट होने लगी और इसी में दौरान मुझे 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन वो कमाता नहीं था, इसलिए उसकी सारी संपत्ति शराब, जुए और अय्याशी में चली गई। इसीलिए मैं उससे तलाक लेकर मैं आ गई हूँ और मैं अपने सब्जी का ठेला लगाती हूँ और 300-400 रुपये में डेली का कमाती हूँ, जिससे हमारे बच्चों का घर चल जाता है। मुझे माफ़ कर दीजिए एसडीएम साहब, मैंने आपके गले में वर्णमाला डालने से मना कर दिया, जिसकी मैं सजा आज भुगत रही हूँ। मैं तो बहुत खूबसूरत थी और मुझे इतना घमंड था अपनी खूबसूरती पर कि मैंने आपको वर्णमाला नहीं डाला। काश उस दिन मैं आपको गले में वर्णमाला डाल दिया होता तो आज मैं आपकी पत्नी होती और आज आपके साथ मैं इसी गाड़ी में घूम रही होती। लेकिन क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरा ही किस्मत फूटा हुआ था जो मैंने आपसे शादी नहीं की। तभी एसडीएम साहब बोलते हैं कि मेरी तो शादी हो चुकी है और वो उसमें पत्नी बैठी हुई है। एक काम आप कर सकती हैं, आपको अगर किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो तो अपना मोबाइल नंबर देते हैं उसको, बोला इस मोबाइल नंबर को आप कॉल कर सकते हैं, आपके सारी समस्याओं का हल मैं जहाँ, चूँकि मैं आपके शहर में एसडीएम हूँ इसलिए आपके सारी समस्याओं का मैं हल कर सकता हूँ। मैं इतना ही कर सकता हूँ आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता। इतना सुन के वो काजल बहुत रोती है, बहुत शर्मिंदा होती है, अपने किए हुए पछताती है। लेकिन अब रोने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए कहते हैं ना, सही वक्त पे सही फैसला इंसान को लेना चाहिए और लड़कियों को अपनी खूबसूरती पे ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। और जो माँ बाप जो भी फैसला करे, जिस तरह का भी फैसला करे, उस फैसले को खुशी खुशी कबूल करना चाहिए। क्योंकि माँ बाप जो लड़के देखते हैं अपने बेटियों के लिए या कोई भाई देखता है अपने बहन के लिए, वो सारा चीज़ देख के ही शादी करता है कि लड़का कैरेक्टर कैसा है, लड़का कोई जुआ शराब या लड़की का आदत है कि नहीं, हर चीज़ जांच पड़ताल करने के बाद ही अपने बहन बेटी की शादी करता है। लेकिन लड़की क्या देखती है, उसकी खूबसूरती देखती है और उसकी बुराई तो नज़र नहीं आती उसको कि वो शराबी है, जुआरी है, अय्याशी है। लेकिन अपने माँ बाप शादी करते हैं वो सब कुछ देख के करते हैं। इसी लड़कियों से आग्रह है कि जो आपके माँ बाप जिससे भी शादी करते हैं खुशी खुशी कबूल कर लेना चाहिए आप लोगों को। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए रज़ा भाई को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।